हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी केयर फॉर मैथ्स VCM कोचिंग क्लासेस। मैं शुभम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम कल का टॉपिक जो आपका पेंडिंग था उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट रियल नंबर, देयर टाइप्स रैशनल एंड इरेशनल्स, देयर सब टाइप्स, सब कैटेगरीज, दैट वाज नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, even number, whole number, integers, prime, co-prime, composite number, etc. etc. Now we will discuss today about these types with definition as well as examples. So let's start. So first of all, natural number. So far we have learnt about these natural numbers from very beginning of the mathematics. What do we mean by natural numbers? We can define these terms: those numbers which are starting from 1 called natural numbers. So क्या कहा आपको? जो नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 से उनको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. ठीक है, क्लियर हुआ? नेचुरल नंबर्स का मीनिंग क्या हुआ? दोज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. क्लियर? नाउ सेकंड टाइप इज होल नंबर. That was, it is clear from its definition, or I simply can say it is as obvious as its name suggests. Whole means complete, that is पूर्ण. मतलब मीनिंग क्या हुआ? ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट है अपने आप में. डेफिनेशन: दोज नंबर्स which are starting from 0. मीन्स टू से जो नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले आपके क्या होंगे? होल नंबर्स. फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. सो एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर? Is every natural number is a whole number? Say yes or no. आपसे पूछा क्या हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है? आपको डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है. आपका जो नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है ना, और आपका जो होल हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है. मीन्स टू से एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल. जितने भी नेचुरल नंबर आपके पास हैं क्या होल नंबर में डिफाइंड हैं? क्या 1 इसमें आता है? ऑब्वियसली है. 2 जो नेचुरल है क्या आपका होल नंबर में आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है. 3, 4 अप टू सो ऑन. मीन्स टू से वी कैन से यस, every natural number is a whole number. But can this vice versa is true or not? कि इसका अगर हम vice versa कर दें, क्या every whole number आपका natural number है? Yes or no? Obviously no, because 0 आपका एक whole number है, लेकिन 0 आपका natural number नहीं है. इसलिए में आप डिफाइन कर पाएंगे every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. आपको ये ध्यान रखना है डिफरेंस क्या है इनमें. क्लियर? नाउ शिफ्ट टू नेक्स्ट टॉपिक. odd numbers.
इस ओड नंबर्स की डेफिनेशन 2 से 3 तरह से कर सकते हैं डेफिनेशंस। देखें कैसे, दोज नंबर्स which are completely divisible by which are not completely divisible those numbers which are not completely divisible by 2। अब completely जो आपका वर्ड आया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन आपसे कहा जाए क्या 15 जो है 2 से डिविजिबल होगा, से यस और नो, आप कहेंगे नहीं, लेकिन ये होगा। कैसे? 2 7 14, रिमाइंडर आपका 1 बचता है, कैरी डेसिमल 5, तो मतलब 15 को 2 से डिवाइड करने पे 7.5 आया। मतलब आपने कहा 2 से डिविजिबल कंप्लीटली होना चाहिए, मतलब कोई डेसिमल फ्रैक्शन ना आए, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया ना, इसीलिए आप कहेंगे ये आपका ओड नंबर है, एक इवन नंबर नहीं है। क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्या हुई? दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली नहीं हुआ ना डिवाइड, डेसिमल में आ गया ना, इसीलिए आपका जो 15 था क्या है, एक ओड नंबर है। आप इसको दूसरे वे से भी डिफाइन कर सकते हैं, those numbers which are multiple of 2, कि जो नंबर्स आपके 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, आपके इवन होंगे, ओड नहीं होंगे। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि आप एक्चुअल में डिफरेंशिएट कर पाएं इवन और ओड में डिफरेंस क्या है। दोस नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 कॉल्ड इवन नंबर्स, विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, अगर आप यहाँ पे नोट डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ओड बन जाएगा। जैसे आपको मैंने 15 एग्जांपल दिया था, क्या 15 को आप 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हैं? प्रॉपर कंप्लीटली लिखना आपने, ऐसा नहीं आप कहीं 7.5 डाल दें तो आपका 15 हो जाएगा, नहीं, कंप्लीट वर्ड में लिखना है। क्या 2 के टेबल में 15 आता है आपका? नो, इसीलिए आपका 15 क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। क्लियर? अब सेकंड टाइप आपका बचता है इवन नंबर। बिल्कुल आपको करना क्या है, ओड का उल्टा कर देना है। आपने कहा था दोज नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 का ओड नंबर। अगर आप कहें दोज नंबर्स which are completely divisible by 2, कि जो नंबर्स आपके कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 2 के साथ, वो क्या हो गया, आपके इवन नंबर हो गए। क्लियर? फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। आपसे पूछे ओड के एग्जांपल्स दीजिए, आप कहेंगे 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, आप कहेंगे दोज नंबर्स हैविंग अ सीरीज, एक सीरीज होती है ऑफ कॉम्बिनेशंस of positive numbers, negative numbers,
इंक्लूडिंग जीरो। मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन है किस किस की, पॉजिटिव नंबर्स की, नेगेटिव नंबर्स की, इंक्लूडिंग जीरो। आपको कहा पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन। मैंने कहा इंक्लूडिंग जीरो, और आपको पता है जीरो 1 से छोटा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका। मैंने कहा था नेगेटिव नंबर पे आपको लेने हैं, मतलब -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। मतलब आपकी एक सीरीज बन जाती है किसी भी नंबर्स की जो जिसमें क्या क्या आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, ये रहे आपके पास, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज जीरो। इस सीरीज को इसमें से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके, इंटीजर्स हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए क्या एवरी ओड नंबर इज इंटीजर, क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं, अग्री करते हैं? हर एक ओड नंबर आपका इंटीजर्स होता है। जैसे मैंने लिखा ओड नंबर लिखे पहले 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। क्या 1 ओड नंबर है, इंटीजर्स में आ रहा है? ऑब्वियसली यस। 3 यस, 5 यस, 7 यस, तो आपका आंसर आ जाएगा यस। लेकिन वाइस वर्सा अगर आपसे बोला जाए क्या एवरी इंटीजर इज अ ओड नंबर, क्या हर एक इंटीजर आपका ओड नंबर होगा? नो आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में जीरो आता है। क्या ओड में जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, क्या ओड में नेगेटिव आ रहा है? नहीं आ रहा। मीन्स टू से आप कह सकते हैं नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ ओड नंबर। क्लियर? नाउ शिफ्टिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। Now we will shift to next topic, that is prime number. What do we mean by prime numbers? Simply we can say, or we can define this term prime number in 2 or 3 different ways. Those numbers having no further factorization. मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर्स जिनकी फर्दर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा 5, 2 बोला 5, इसमें 3 भी आ जाएगा आपके पास, 7 है, 11 है, 13 है, अप टू सो ऑन। ऐसे नंबर्स जिसकी फर्दर फैक्टराइज आप नहीं कर सकते। और दूसरे में से आप कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर्स विच आर ओनली divisible by itself and 1। ऐसे नंबर्स जो ओनली अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे या फिर 1 से डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, ये सब आप इसमें 17 ऐड कर सकते हैं, 19 ऐड कर सकते हैं, 23 आ जाएगा आपके पास, 29 31 अप टू सो ऑन। काफ़ी सारे नंबर्स हैं, आप डिफरेंट बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टराइजेशन है ओनली 1 एंड इटसेल्फ है। और आप चेक कर सकते हैं जो 13 है, क्या 13 1 एंड 13 के टेबल्स के अलावा किसी और टेबल में आता है? आप रिकॉल करके देखें, क्लासेस में टेबल्स आपने रिकॉल किया है, रिकॉल करें, क्या आती है? ऑब्वियसली नो, दैट इज व्हाई 13 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स
दैट इज कंपोजिट नंबर। As its name itself suggests, composite means to say mixture। आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इसको भी, दो तीन तरह से आप डिफाइन कर पाएंगे। कैसे? नंबर्स हैविंग टू और मोर फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसका दो या दो से ज्यादा आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं वो क्या हो गए? कंपोजिट हो गए। दूसरे में से कैसे डिफाइन करेंगे? दोस नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर। मीनिंग क्या हुआ? ऐसे नंबर्स जो आपके प्राइम नहीं है वो भी कंपोजिट हैं आपके। ठीक है, जैसे आपको कहा था मैंने 8, क्या 8 हमारा प्राइम नंबर है? नो, क्योंकि 8 आपका 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है, तो 8 क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। आपको कहा 9 मेरा प्राइम नंबर है? ऑब्वियसली नो। अगर 9 प्राइम नहीं है तो ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं नंबर्स को। क्लियर? लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज को-प्राइम नंबर। आपको सबसे ज्यादा नीड पड़ने वाले हैं को-प्राइम नंबर्स की। जब आप 1.3 को डिस्कस करेंगे आपको एक्चुअल विजुअलाइज होगा कि हमने ये सब अभी तक जो डिस्कस किया है 2 डेज में क्यों किया है, क्योंकि ये डेफिनेशंस ही आपकी जो आपको रिकवर करने वाली है थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। जब तक आपको डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी आप जितना ही क्रैमिंग कर लें, जितना रूट लर्निंग कर लें, आप सब कुछ भूल जाएंगे एक टाइम पर आकर। तो डेफिनेशन आप बिल्कुल ध्यान से करें। को-प्राइम लास्ट टॉपिक। को मीन्स पेयर, प्राइम आप अभी बता के हटे थे आपको। मतलब मीनिंग क्या हुआ? ऐसे नंबर्स का आपको पेयर बनाना है। दोज नंबर्स हैविंग HCF। अब HCF का मीनिंग क्या होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। फिलहाल आप इतना रिकॉल करें, पेयर है, आपको भी बताया जिसमें को का मीनिंग पेयर होता है। ऐसे नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 हो जाए। जैसे मैंने कहा 9 30 25 पेयर है ये? बिल्कुल है। अब आपसे पूछा जाए क्या हम अलग अलग अगर डिस्कस करें, 9 आपका 3 के टेबल में आ रहा है? यस ऑब्वियसली आ रहा है। क्या 9 हमारा 25 पे आ रहा है या 3 हमारा 25 पे कटेगा? नहीं कटेगा। आप ये कहेंगे ये आपका 9 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 25 आपका 5 पे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपको मैंने क्या बोला था? ऐसे नंबर्स जिनको कंबाइन करने पे, पेयर बनाने पे आपके पास उसका HCF 1 आ जाए। क्या मेरे पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें 9 भी आता हो 25 भी आता हो? आप रिकॉल करें माइंड में, ऐसा टेबल अपने माइंड में ढूंढें जिसमें 9 भी आ जाए 25 भी आ जाए। ऐसा टेबल नहीं है ना, इसीलिए ये क्या हो गया? को-प्राइम हो गया। सिंपली आपको अगर मैं डिफाइन करूं, ऐसा पेयर हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास कोई ऐसा टेबल ना मिले जो दोनों से कैंसिल हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक और देते हैं 40 39। क्लियर? 40 एंड 39। आप कहेंगे 40 हमारा 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, आप कहेंगे 20 से भी हो रहा है। मतलब काफ़ी सारे नंबर से ये 40 आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 39 आपको कहें तो आप कहें 3 से डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है ना। 39 8 सेल से भी हो जाएगा। क्या आपके पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें 40 भी आता हो 39 भी आता हो? अपने माइंड में रिकॉल करें कि ऐसा टेबल अपने माइंड में रिकॉल करें जिसमें 39 भी आ जाए 40 भी आ जाए। ऑब्वियसली नो। अगर आपको कोई ऐसा टेबल नहीं मिलता जो दोनों से कैंसिल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा?
कोप्राइम। उस पेयर को आप बोलेंगे कोप्राइम। मीन्स आपके पास दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा टेबल ओनली वन है जो दोनों से कैंसिल हो रहा है, बस मीनिंग ये समझे आप। क्लियर? तो आज का आपका टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस जो किया है एक हम रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने रियल नंबर्स के टाइप डिस्कस किए हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने रीड किया होल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। देन वी डिफाइंड ऑड नंबर, इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स मीनिंग्स those numbers which are not completely divisible by 2, even numbers those numbers which are completely divisible by 2 हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट इंटीजर्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज हैविंग पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 भी आता हो, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हो, नेगेटिव वाले भी आते हो, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इंटीजर हो जाएंगे। फिर हमने क्या डिस्कस किया, प्राइम नंबर डिस्कस किया। प्राइम नंबर्स क्या थे, दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। आप फर्दर डिफाइन कर सकते हैं, दोज नंबर्स हैविंग नो फर्दर फैक्टराइजेशन, जिसके आप फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, वो क्या हो गए, प्राइम हो गया आपके पास। इसका उल्टा कर दिया हमने, कंपोजिट हो जाएगा। कंपोजिट का मीनिंग क्या था, दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। दूसरे वजह से कैसे डिफाइन किया, दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 और 2 फैक्टर्स, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। लास्ट हमने डिस्कस किया को प्राइम का मीनिंग क्या होता है। को प्राइम का मीनिंग बच्चे क्या बताया आपको, दोज नंबर्स हैविंग HCF 1, कि ऐसे नंबर्स जिनका HCF आपके लिए 1 हो जाता है, उन पेयर्स को आप को प्राइम कहेंगे। को प्राइम कभी इंडिविजुअल नहीं होता। आपको पूछा जाए, अगर आपको मैं कहूँ कि 17 को प्राइम है, नहीं, 17 ओनली प्राइम है। आपको कहा जाए 14 क्या प्राइम है, नो, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो मतलब आपको याद रखना है को प्राइम का मीनिंग क्या है। एक पेयर लेना आपको इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में, एक आपको ऐसे पेयर लेना है। अगर पेयर है तभी आप यस नो बता पाएंगे को प्राइम है या नहीं, तो अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। सो थैंक यू गाइस। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सो दैट उनको भी एटलीस्ट मैथमेटिक्स में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बच्चे स्किप करके चलते हैं कि अब हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, हमें इसकी नीड नहीं है, बट एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक्स की कितनी नीड पड़ने वाली है। इनफैक्ट 10th में आकर आप जब 11th 12th में जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं ये टर्म्स लिखी मिलेंगे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल। तो आपको यही सब डिफाइन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्लासेस बताई कि आपको डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।